नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेवेन्यू कंसल्टेंट पर। आज हम देखेंगे भूनक्शा क्या होता है और भूनक्शे को मौके पर कैसे देखा जाता है। यदि इस चैनल पर दिए जा रहे वीडियो आपको पसंद हों तो आप उन्हें लाइक अवश्य कीजिए। कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिए और हमारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं भूनक्शा क्या होता है। भूनक्शा बेसिकली भूमि का नक्शा होता है जो कि एक निश्चित मापमान पर कागज या ट्रेस पेपर पर वास्तविक स्थल आकृतियों की नकल होता है। जैसे कि किसी खेत को ट्रेस पेपर पर उकेरना, ठीक है, जिसमें एक ही खसरा नंबर रहेगा और साथ ही साथ कई अलामात जैसे कुआं, रास्ता, पगडंडी, मंदिर, जंगल, पठार आदि के भूमि चिन्ह भी उस भूमि नक्शा में रहेंगे। नक्शे का उपयोग क्या होता है? नक्शे का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है स्थल की जांच करने में। कोई भी विवादित स्थल है या किसी भी सीमांकन को करना है तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा? नक्शा बिल्कुल के चाहिए पड़ेगा, है ना। नक्शे के बिना हम स्थल जांच नहीं कर सकते हैं, मौके का मिलान नहीं कर सकते हैं। दूसरा, गिरदावरी में मतलब पटवारी जब कोई फसल को चढ़ाता है तो उसको पता करना रहता है कि कौन से खेत में कौन सी फसल बोई गई है, तो उसके लिए भी वो नक्शे का उपयोग करता है। सीमांकन, मेड़बंदी, पैमाइश में भी नक्शे का उपयोग होता है। अतिगुण की जानकारी में भी होता है। कोई भूमि सरकारी है या निजी है, इसका पता करने में भी हम नक्शे का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ पटवारी लोग बंटवारा करने में और तरमीम आदि में नक्शे का उपयोग करते हैं। अब हम अपनी ज़मीन को कैसे पता करेंगे? यदि हमारे पास मान लीजिए 5 खसरा नंबर है, अर्थात 5 खेत हैं जिनमें से हम 4 पर काबिज हैं, 1 पर काबिज नहीं है, तो हमें वह पता करना है तो हम क्या करेंगे? नक्शे का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ नक्शे का उपयोग करने से पहले हमें अज्ञात जमीन की जानकारी पता करनी है तो हमें खसरा नंबर पढ़ना सीखना होगा। तो खसरा नंबर को कैसे पढ़ना सीखना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को भी पहले देख लें। तो अब आगे देखते हैं भूमि नक्शा के मापमान क्या होते हैं। तो भू नक्शा का जो मापमान है वो होता है 1:4000 होता है ना। 1:4000 का मतलब क्या है? 1:4000 का मतलब है 16 इंच बराबर 1 मील, ठीक है। 16 इंच बराबर 1 मील का मतलब ये हुआ कि भू नक्शे में जो 16 इंच है वो वास्तविक में 1 मील के बराबर है, ठीक है। जो भू नक्शा होता है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ अर्थात उत्तर से दक्षिण दिशा में ही होता है। अर्थात जब भी हम मौका मिलान करेंगे या अपने खेत की जानकारी लेंगे तो हम पहले उसे नक्शे को नॉर्थ टू साउथ सेट करेंगे, ठीक। जो स्टैंडर्ड स्केल है 16 इंच बराबर 1 मील, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है ज़मीन को नापने में। ज़मीन को कैसे नापते हैं? गुनिया और जरीब की मदद से नापते हैं, जो कि एक पारंपरिक तरीका है ज़मीन को नापने का। इसके अलावा भी आजकल कई और तरीके धीरे धीरे प्रचलित होते जा रहे हैं ज़मीन को नापने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि नक्शा होता कैसा है। तो नक्शा देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि नक्शा इस प्रकार से होता है। तो ये सब क्या है? ये सब खसरा नंबर लिखे हुए हैं और ये जो आकृति बनी हुई है ये उस खेत की आकृति बनी हुई है, ठीक है। और ये कैसे होता है? ये हमेशा मैंने बताया उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है ये, ठीक है ना। ये हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। तो अब देख लेते हैं इस प्रकार से ये नक्शा होता है। ये सब क्या है? ये मौके की स्थलाकृतियाँ, वास्तविक आकृति। जैसे ये मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि ये एक नहर का चिन्ह हो सकता है ना। ये एक रास्ते का चिन्ह हो सकता है, ठीक है। ये एक बागान का चिन्ह हो सकता है और ये प्रोबेबली एक तालाब हो सकता है। अब ये मैं कैसे देख पा रहा हूँ? ये इसको देखने के लिए आपको समझना होगा कि भू नक्शा चिन्ह क्या होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं अपन। तो ये देखिए दोस्तों,
ये भू नक्शा चिन्ह होता है। यदि कहीं पर मंदिर स्थित है तो नक्शे में ये चिन्ह रहेंगे, ठीक है। मस्जिद है तो ये चिन्ह रहेंगे। यदि किसी खेत में आम के वृक्ष लगे हुए हैं या फिर बगीचा है उस खेत में, तो वो उसमें ये वाला चिन्ह रहेगा, तो समझ जाएंगे कि वहाँ पे उद्यान है। यदि किसी खेत में पेड़ है तो ये चिन्ह रहेगा। यदि किसी खसरा नंबर या खेत में कई मकान हैं, मतलब वहाँ पे आबादी स्थित है, अर्थात लोग रहते हैं वहाँ पर, तो ये चिन्ह है। तो समझ जाइए वो जो खेत है वो किसके उपयोग में हो रहा है, वहाँ पर कई लोग अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। तो ये खेत में कुआँ है तो ये चिन्ह रहेगा। ये कच्ची सड़क का चिन्ह है, ये पक्की सड़क का चिन्ह है। और ये मैंने बताया ना, तालाब हो सकता है, तो ये देखिए ये तालाब का चिन्ह है, जिसमें साथ में ये क्या रहेगा, एक मेड़ मेड़ का प्रधान रहेगा। ये प्रधान का चिन्ह कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अलामत हैं, भूमि के चिन्ह हैं, उनको देखकर हम पता कर सकते हैं कि मौके पर क्या स्थिति होगी। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी भू नक्शा की, जो कि आज आपने इस वीडियो में देखी। आगे हम देखेंगे कि खसरा और नक्शा की मदद से हम अपनी ज़मीन या अपने अज्ञात ज़मीन या किसी सरकारी ज़मीन या निजी भूमि को कैसे पता लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए हैं तो आप लाइक अवश्य करें, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें, और हमारी इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करें, इसको फैलाते ज़रूर रहें। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। बी नॉलेजेबल, बी वैल्यूएबल। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।